चलिए देखते हैं खान सर का बुक आरबीडी पब्लिकेशन का जो बुक है खान सर का, उसमें हम लोग भारत के भूगोल का चैप्टर नंबर 10 है। भारत की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। क्या है? भारत की मिट्टियाँ। ठीक है, भारत की मिट्टियों के बारे में देखते हैं। मृदा शब्द की उत्पत्ति क्या है? यानी मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है फर्श। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। मृदा का निर्माण बहुत जटिल और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भारत में मिट्टी के प्रकार। भारत में कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे जलोढ़ को कछार मिट्टी भी बोलते हैं। जलोढ़ या कछार मिट्टी, जैसे अलूवियल सॉइल, यह भारत की सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है, जो हमारे देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 43.4% या 15 लाख वर्ग किलोमीटर भागों में फैला है। अब पूर्वी तथा पश्चिमी तटों पर भी यह मिट्टी पाई जाती है। भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह इसी मिट्टी से निर्मित है, जो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव परिणाम स्वरूप निर्मित हुआ है। अब जलोढ़ मिट्टी की विशेषता। सबसे उर्वर मिट्टी यानी चूना तथा पोटास युक्त, लेकिन नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी तथा कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। फसल चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, कपास के लिए उपयुक्त है। यानी भारत की मिट्टी है, ये सब के लिए उपयुक्त है। अब है क्षेत्र। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पूर्वी भाग, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब क्या है? ये सब खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पश्चिम बंगाल, असम, घाटी, तमिलनाडु, उड़ीसा, ये सब क्षेत्र होता है कृषि के लिए। अब संरचना और संगठन के आधार पर इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी और तराई मिट्टी। खादर मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर वेटलैंड कहा जाता है। यह बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, क्योंकि यह मिट्टी प्रत्येक वर्ष बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। अब बांगर मिट्टी, यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। इसमें कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसका रंग काला तथा भूरा होता है। यह कम उपजाऊ मिट्टी होती है। अब तराई, उत्तरी भारतीय मैदान की दलदली पट्टी की तराई के नाम से जानी जाती है। काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, यानी काली मिट्टी को चिकनी मिट्टी, रेगून मिट्टी, कपासी मिट्टी या लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोटक से निकलने वाले लावा के ठंडा होने के बाद अपक्षरण से होता है। इसमें लोहे, टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट तथा जीवाश्म की अधिकता होने के कारण इसका रंग काला होता है। इसे स्वतः जुताई मिट्टी कहा जाता है। इसका भारत में लगभग 16.6% या 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तार पाया जाता है, जो मुख्य रूप से दक्कन के लावा पठार में विस्तृत है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है। इसके अलावा केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि राज्यों में भी यह पाई जाती है। इस मिट्टी में जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। इस मिट्टी में लोहा, चूना, एल्युमिनियम, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। काली मिट्टी में कपास, तिलहन, सब्जी की खेती की जाती है। अब लाल मिट्टी, इस मिट्टी में लौह अयस्क, क्रिस्टलीय और मेटामॉर्फिक चट्टानों में की उपस्थिति होने के कारण इसका रंग लाल होता है। जब इस मिट्टी में जल मिलते हैं तब इसका रंग पीला हो जाता है, जिस कारण इसे लाल तथा पीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह लगभग 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। यह मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, जिसके कारण यह कम उपजाऊ होती है। यह मिट्टी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी में बाजरा, मूंगफली और आलू की उपज
अधिक होती है तथा सिलिका ऑक्साइड की कमी होती है। अब लेटराइट मिट्टी, इस मिट्टी का अध्ययन सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में एफ बुकानन के द्वारा किया गया। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है और अक्सर मैफिक अग्नेय आधार शैल पर विकसित होती है। इस मिट्टी का विस्तार भारत में 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। जब इस मिट्टी में पानी उपस्थित होता है तो यह कोमल परंतु सूख जाने पर यह बहुत ही कठोर हो जाता है। अब इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड तथा एल्युमिनियम की प्रचुरता अधिक होती है एवं सिलिका ऑक्साइड की कमी होती है। लेटराइट मिट्टी चाय, इलायची, काजू, कॉफ़ी की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है तथा सिलिका ऑक्साइड की कमी होती है। यह मिट्टी पश्चिमी घाट, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार और उत्तर पूर्वी राज्यों में विस्तृत है। इन क्षेत्रों का तापमान उच्च रहता है। अब है मरुस्थलीय मृदा। क्या है? मरुस्थलीय मृदा के बारे में जानते हैं। इस मिट्टी का वितरण हमारे देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर में है। हवा तथा तापमान के द्वारा होने वाली अपक्षय क्रिया के कारण इनकी निर्माण होती है। इस मिट्टी में ह्यूमस तथा नाइट्रोजन की कमी लेकिन फास्फोरस की अधिकता है। इस मिट्टी का क्षेत्र पंजाब, हरियाणा का दक्षिणोत्तर भाग, पश्चिमी राजस्थान व कच्छ के रण में है। पर्वतीय मृदा, इस मिट्टी का विस्तार देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में है। इस मिट्टी का निर्माण जैविक पदार्थों के अपघटन में हुआ है। पोटास युक्त व फास्फोरस तथा चूने की रहित होती है। चाय और कॉफ़ी के लिए यह मृदा उपयुक्त होती है। इस मिट्टी का क्षेत्र जम्मू और कश्मीर का हिमालय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी व पूर्वी घाट के साथ प्रायद्वीप भाग है। अब दलदली मृदा पिटमय, यानी इस मृदा का विवरण 1.08 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। डेल्टाई क्षेत्रों में बहुत अधिक नमी होने के कारण इस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है। यह भारी और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे केरल, तमिलनाडु व पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में। अब इसमें उर्वरता क्षमता बेहद कम होती है। इस मिट्टी का क्षेत्रफल गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी अन्य नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में है। अब आते हैं अन्य महत्वपूर्ण कुछ तथ्य है, इसके बारे में देख लेते हैं। मिट्टी में विद्यमान विघटित तथा अंशतः विघटित जैविक पदार्थ मृत कार्बनिक घटक, जिनकी उत्पत्ति जंतुओं अथवा वनस्पतियों के सड़न गलन से बने काले भूरे रंग के ताप के ह्यूमस कहलाते हैं। यह मृदा की सबसे ऊपरी परतों क्षितिज में पाए जाते हैं। अब मृदा अपरदन, जल या वायु द्वारा मृदा की ऊपरी परत का क्षरण कटाव होना मृदा अपरदन कहलाता है। इस कारण मृदा की उर्वरता में कमी आ जाती है। नोट है, मृदा का निर्माण निक्षेपण द्वारा होता है। अपरदन रोकने के प्रकार: जुताई की तकनीक में सुधार, पेड़ों का रोपण, जल प्रबंधन, शेल्टर बेल्ट, वृक्षारोपण द्वारा रेगिस्तान में मृदा के कटाव को रोका जा सकता है। अब शेल्टर बेल्ट, रॉक डैम, छांद ईटर, फ्रापिंग आदि मृदा संरक्षण की कुछ विधियां हैं। इसी प्रकार मल्चिंग भी एक मृदा संचरण की विधि, जिसके तहत पौधों को बीच खुली जमीन पर पुआल आदि कार्बनिक पदार्थ की एक परत बिछ जाती है। अब तीसरा है पोटेशियम। पोटेशियम आमतौर पर कृषि के उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में पाया जाने वाला मूलभूत पादप पोषक तत्व है। अब चौथा, मिट्टी के उपजाऊ खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण बनाता है। मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, जिंक, कॉपर की उचित मात्रा होना आवश्यक है। मिट्टी की अम्लीय प्रकृति हाइड्रोजन की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है। भारत में मृदाओं का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए मृदा सर्वेक्षण की स्थापना सन 1956 में की गई, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है।
अब अत्यधिक सिंचाई के कारण मृदा में लवणता बढ़ती है। अब लीचिंग, मिट्टी की ऊपरी परत में स्थित रसायनों का पानी में घुले होने के कारण मिट्टी की निचली परतों में या भूजल में होने वाले संचालन लीचिंग कहलाती है। अब खारी मिट्टी को ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अत्यधिक जल भराव मृदा क्षारीकरण तथा लवणता की मृदा उर्वरता क्षमता को हानि पहुंचाते हैं। अब खनिज, भारत में खनिज संसाधन सर्वेक्षण पूर्वोत्तर तथा अन्वेषण का कार्य जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय नागपुर में स्थित है। अब प्राकृतिक गैस व तेल आयोग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। धातुओं खनिजों में सर्वाधिक संपन्न धारवाड़ की चट्टानें हैं। भारत में 5 शीर्ष खनिज उत्पादक राज्य वर्ष 2021 से 22 में मूल्य आधारित क्रमशः उड़ीसा 44.11%, छत्तीसगढ़ 17.34%, राजस्थान में 14.10% है, कर्नाटक में 13.24% है, झारखंड में 4.36% है। स्रोत MyGovernment.in है। अब भारत में खनिज का सर्वाधिक भंडारण झारखंड दामोदर घाटी क्षेत्र राज्य में है। खनिज पदार्थ प्राप्ति राज्य जस्ता राजस्थान, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। यूरेनियम झारखंड में पाया जाता है। मैग्नीशियम उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। लिग्नाइट तमिलनाडु, राजस्थान में पाया जाता है। टीन छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। पायराइट राजस्थान में। थोरियम केरल में पाया जाता है। क्रोमियम झारखंड और उड़ीसा में पाया जाता है। टंगस्टन राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक में पाया जाता है। अब भारत के प्रमुख खनिज, ठीक है, देखते हैं। लौह अयस्क, प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली शैल या चट्टान जिसमें लौह सामान्यतः 30% से अधिक हो, उसका निष्कर्षण आर्थिक रूप से लाभदायक रहे, लौह अयस्क कहलाता है। अयस्क, प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली शैल या चट्टान जिसका निष्कर्षण आर्थिक रूप से लाभदायक हो, अयस्क कहलाता है। लौह अयस्क के इस आधार पर 4 प्रकार के माने जाते हैं। अब है मैग्नेटाइट, सर्वाधिक लौहांश वाला अयस्क जिसमें 70 से 72% लौहांश होता है। यह धारवाड़ व कुडप्पा तंत्र की चट्टानों में पाई जाती है। अब आर्कियन काल की प्रायद्वीपीय प्रारंभिक चट्टानें हैं। अब हेमेटाइट, लौहांश 60 से 70% काला अयस्क। संसार में अधिकांश लौह अयस्क इसी श्रेणी के हैं। लिमोनाइट, लौहांश 40 से 50% आयरन हाइड्रेट है। सीडेराइट, लौहांश 30 से 40% निम्न स्तरीय लौह अयस्क माना जाता है। इसके आयरन कार्बोनेट F2CO3 भी कहा जाता है। अब लौह तत्व का प्राचीनतम ज्ञान हेमेटाइट या अर्ध हेमेटी प्रजाति से माना जाता है। आधुनिक काल में लोहे की जानकारी वर्ष 1884 में विलियम बट द्वारा प्राप्त की गई मैग्नेटाइट का। भारत में लौह अयस्क निम्न क्षेत्रों से प्राप्त किया गया। कर्नाटक बाबा बुदन की पहाड़ी, कुद्रेमुख, हासपेट, चित्तलदुर्ग, बेल्लारी, चिकमंगलूर, तुमकुर बेल्ट। छत्तीसगढ़ बेलाडीला हिल भारत की सबसे बड़ी यांत्रिक खान है। दिल्ली, राजहरा, बस्तर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़ आदि है। अब उड़ीसा, गुरुम, हिसानी, बादाम पहाड़ भारत की सबसे बड़ी खान। यहाँ हेमेटाइट लोहे का खान होता है। अब पोचमपाद, किरीबुर, क्योंझर, सोनाई, मयूरभंज। गोवा है अब्दुल माले उसाव, झारखंड नोवामंडी, सिंहभूम, पलामू, गुआ, खाना, हजारीबाग, धनबाद है। अब राजस्थान है नाथरा की पाल, उदयपुर, मोरीजा, बानोल, जयपुर। 7वां है मध्य प्रदेश मजलखंड, जबलपुर। तमिलनाडु सलेम, तिरुचिरापल्ली। महाराष्ट्र रत्नागिरी, चांदा।
इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत के अधिकतर लौह अयस्क खनन क्षेत्र छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में स्थित है। कर्नाटक का लौह अयस्क मंगलौर बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। उड़ीसा का लौह अयस्क बोकारो, जमशेदपुर, दुर्गापुर और केला के स्टील प्लांट को भेजा जाता है। बेलाडीला का अधिकांश लौह अयस्क जापान को निर्मित किया जाता है। गोवा का लौह अयस्क मरमागुआ बंदरगाह से ईरान व जापान को निर्मित किया जाता है। अब उत्पादन की दृष्टि से उड़ीसा 51%, छत्तीसगढ़ 17%, कर्नाटक 14%, झारखंड 11%। विश्व में लौह अयस्क उत्पादन में भारत ऑस्ट्रेलिया, चीन और ब्राजील के बाद चौथा स्थान पर है। संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में 5वें स्थान पर है। स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह अयस्क के कारखाने। अब स्थान, राज्य, स्थापना वर्ष के बारे में जानते हैं, देखते हैं। अब स्थान, राज्य और स्थापना वर्ष। पहला कुल्ठी, पश्चिम बंगाल 1874 ईस्वी में। हीरापुर, पश्चिम बंगाल 1908 ईस्वी में। बर्नपुर, पश्चिम बंगाल इसका स्थापना 1937 में हुआ था। साक्षी, झारखंड, कब हुआ था? 1907 में। भद्रावती, कर्नाटक, भद्रावती राज्य कहाँ है? कर्नाटक, जो कि 1823 ईस्वी में स्थापना हुआ था। अब मैग्नीज 90% अयस्क धारवाड़ क्रम की अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। प्रारंभिक में यह लौह अयस्क के साथ मिलने के कारण मैग्नीज के नाम से जाना गया। अब उत्पादन की दृष्टि से स्थान। अब उड़ीसा कोरापुट, पंचपटमाली, कालाहांडी, सुंदरगढ़, संबलपुर, बोलांगीर, क्योंझर। मध्य प्रदेश बालाघाट, छिंदवाड़ा, महाराष्ट्र भंडारा, नागपुर, रत्नागिरी। कर्नाटक बेल्लारी, शिमोगा, चित्रदुर्ग, बीजापुर। झारखंड शिवभूम। राजस्थान, आंध्र प्रदेश श्रीकाकुलम, गुजरात पंचमहल और बड़ोदरा है। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मैग्नीज उत्पादक बेल्ट बालाघाट छिंदवाड़ा से भंडारा नागपुर तक विस्तृत है। अब है बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, जिससे क्रमशः एल्यूमिना व एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। उत्पादन क्षेत्र। अब उत्पादन क्षेत्र उड़ीसा कोरापुट, पंचपटमाली, कालाहांडी, अंगूर, संबलपुर में। गुजरात जो है कैम्बे की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, भावनगर, जामनगर और सौराष्ट्र में इसका उत्पादन होता है। झारखंड में लोहरदगा, पलामू और हजारीबाग में। आंध्र प्रदेश में चितापल्ली, गोलीकोंडा, विशाखापट्टनम, नेल्लोर। अब मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर और बालाघाट में। बिहार में गया और मुंगेर में। महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी में है भंडारा। अब राजस्थान में अजमेर और शाहपुर में इसका भंडार है। अब देखें माइका यानी अभ्रक के बारे में। किसका? अभ्रक। माइका अभ्रक यानी यह आग्नेय एवं कैंथरी चट्टानों में खंडों के रूप में पाया जाता है। यह पारभासी, कठोर, अग्निरोधक एवं विद्युत का कुचालक होता है। भूप्रपट्टी की संरचना में अभ्रक की मात्रा 4% से लगभग है। भारत का विश्व में उत्पादन में एकाधिकार है। भारत विश्व के लगभग 1/4 अभ्रक का उत्पादन करता है। अभ्रक की 3 प्रमुख किस्में पाई जाती है। रूबी अभ्रक सर्वोत्तम किस्म की अभ्रक है। मास्कोबिट अभ्रक, बायोमाइट, यह हल्ली गुलाबी अभ्रक है। पीत अभ्रक, पीली अभ्रक। उत्पादन है आंध्र प्रदेश, नेल्लोर, खंबात, विशाखापट्टनम। यह भारत का 72% उत्पादन करता है। अब राजस्थान हजारीबाग, भीलवाड़ा, जयपुर और उदयपुर। झारखंड पलामू, यहाँ से उच्च श्रेणी का रूबी अभ्रक निकाला जाता है। गुजरात खेड़ा। मध्य प्रदेश कटनी, बालाघाट। छत्तीसगढ़। अब तांबा, कॉपर चिकवी माता, यह दरारों और परतों से प्राप्त होती है। भारत में कुल आवश्यकता का 30% उत्पादन जबकि 70% आयात करना पड़ता है। उत्पादन की दृष्टि से
स्थान राजस्थान खेतड़ी सिंघाना खोद दरीबा। मध्य प्रदेश मसज खंड तारेगांव बालाघाट। झारखंड पलामू हजारीबाग घाट शिमला संथाल परगना। महाराष्ट्र कर्नाटक और चिलदुर्ग। Cu+Zn जिंक पीतल। Cu+Zn टिन कांसा। नोट मोलाकाइट तांबा का अयस्क है। अब सीसा जस्ता। सामान्यतः सीसा जस्ता जुड़वा खनिज कहलाते हैं क्योंकि यह सामान्यतः एक ही खान से प्राप्त होता है। शीशे का अयस्क गुलेना जिंक का अयस्क है, जिंक ब्लेंड कहलाता है। अब है प्रमुख उत्पादन। राजस्थान भारत के कुल उत्पादन का 96% ज्वार माइंस उदयपुर रामपुर आगुचा भीलवाड़ा राजपुर दरीबा देवबारी उदयपुर राजसमंद है। आंध्र प्रदेश गुंटूर जिला। सिल्वर चांदी सामान्यतः सीसा जस्ता की खाने से प्राप्त की जाती है। चिहुआ मैक्सिको के में चांदी की विश्व प्रसिद्ध खानों में से प्रथम स्थान। पहला कर्नाटक कोलार सोने के साथ। राजस्थान ज्वार माइंस उदयपुर। तीसरा आंध्र प्रदेश। चौथा झारखंड। इसके उत्पादन में राजस्थान प्रथम है। अब है गोल्ड सोना के उत्पादन। सर्वप्रथम अयस्क मूल रूप से अग्नेय चट्टानों व नदी बालू में पाया जाता है। भारत में सोन नदी व स्वर्ण रेखा नदी का नामकरण इसी आधार पर किया गया है। भारत विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण खपत करने वाला देश माना जाता है। वह 2013 में चीन ने इस मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया। सोने का सर्वाधिक उत्पादन भी चीन में ही होता है। भारत में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार बिहार में स्थित है। सबसे अधिक सोना का भंडार कहाँ स्थित है? बिहार में। ठीक है। अब है उत्पादन। कर्नाटक कोलार की खाने हट्टी यानी खान रायचूर 99% उत्पादन होता है। दूसरा आंध्र प्रदेश रामगिरी। अनंतपुर तेलंगाना वारंगल। चौथा तमिलनाडु। पांचवा झारखंड पूर्वी सिंहभूम। नोट है कर्नाटक का स्वर्ण उत्पादन में लगभग एकाधिकार है। अब है डायमंड हीरा। भारत में आंशिक रूप से यह क्रमशः मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाया जाता है। अब है मध्य प्रदेश पन्ना मझगांव। आंध्र प्रदेश रामकोटला। कर्नाटक रायचू। अब है नोट हीरे के व्यापार के लिए सूरत प्रसिद्ध है। अब है जिप्सम परतदार या औषधि चट्टानों में पाया जाता है। देश का 99% राजस्थान में पाया जाता है। आंशिक रूप से जम्मू कश्मीर में होता है। अब है एस्बेस्टस। यह अत्यंत हल्का व मजबूत पदार्थ होता है। इसका उपयोग सामान्यतः सीमेंट में मिश्रण के रूप में किया जाता है। सीमेंट में मिश्रण के रूप में तथा छतों में नालीदार चदरें बनाने में किया जाता है। अब उत्पादन राजस्थान में 96% अजमेर भीलवाड़ा आंध्र प्रदेश कुडप्पा में होता है। नमक रॉक साल्ट इसके अंतर्गत खनन प्रक्रिया में प्राप्त चट्टानी नमक को सम्मिलित करते हैं। उत्पादन की दृष्टि से यह हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक होता है। कुल नमक उत्पादन गुजरात में। समुद्र नमक उत्पादन गुजरात में। झील नमक उत्पादन राजस्थान में। चट्टानी नमक उत्पादन हिमाचल प्रदेश में है। रॉक फास्फोरस का इसका उपयोग रासायनिक खाद बनाने में महत्वपूर्ण होता है। राजस्थान से प्राप्त रॉक फास्फेट का शुद्ध रूप से उपयोग करके उदय फास नामक कृत्रिम खाद बनाई जाती है। फास्फोरस युक्त कहलाती है। अब है क्रोमाइट उड़ीसा इसका मुख्य उत्पादक राज्य है। अब है ग्रेफाइट। यह एक कायांतरित शैल है। इसे काला शीशा भी कहा जाता है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड उड़ीसा कालाहांडी एवं आंध्र प्रदेश है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे के हालिया सर्वे के अनुसार ग्रेफाइट के सर्वाधिक भंडार अरुणाचल प्रदेश में है। अब है संगमरमर। अब सर्वश्रेष्ठ संगमरमर राजस्थान के मकराना में पाया जाता है। टाइटेनियम भारत में तटीय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध
इल्मेनाइट टाइटेनियम के समृद्ध स्रोत हैं। अब थोरियम पाइराइट्स। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक देश भारत है। केरल की मोनोजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। टंगस्टन, इसका मुख्य भंडार डेगाना राजस्थान में है। टीन, इसका 100% उत्पादन भंडारण छत्तीसगढ़ के बस्तर में है। ठीक है, हम लोग अब अगला वीडियो में देखेंगे ऊर्जा संसाधन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़।